बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत के साथ होंगे। मैं हूँ अतीकुर रहमान। तो आज हम पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। हमने मेरे बेटे स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 3 सेल के नाम से। उसमें टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है साइटोप्लाज्म। इससे पहले हमने पढ़ा था सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, जो कि बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो जो है साइटोप्लाज्म, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय साइटोप्लाज्म, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ ए साइटोप्लाज्म। ठीक है, अगर आप देखें, यहां देखें, फर्ज करें यहां पर हमारे पास है एक सेल है। ठीक है जी, और ये सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसके अंदर देखिए तो हमें सेंटर में एक छोटा सा न्यूक्लियस दिखाई देगा। इस न्यूक्लियस के ऊपर एक इन्वेलप होती है, उसे हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। ठीक है जी, अब देखिए, अब इस न्यूक्लियर इन्वेलप के ऊपर और सेल मेम्ब्रेन के नीचे ये जो सारी की सारी साइट है, जगह है, इसे मेरे बेटे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो हम डिफाइन कैसे करेंगे? द साइट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर इन्वेलप इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, आपके बुक के अकॉर्डिंग कहा गया है कि ये क्या है जी? ये इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स इनसाइड द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म हम कहते हैं कि एक ऐसी जगह है, एक ऐसी साइट है जो कि सेल मेम्ब्रेन के दरमियान और न्यूक्लियर इन्वेलप के दरमियान पाई जाती है। अगर हम देखें तो ये एक जेली लाइक सब्सटेंसेस से बनी हुई है। ठीक है, इसी साइट को आप नाम देते हैं साइटोप्लाज्म का। फिर हम देखते हैं इसकी कंपोजिशन कि ये कौन कौन से सब्सटेंसेस से मिलकर बनी हुई है। हम कहते हैं कि ये जो साइटोप्लाज्म है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ वाटर, प्रोटीन्स, salts, enzymes and other substances, other substances। ठीक है जी, तो मेरे बेटे ये तमाम चीजें मिलकर इस सेल के अंदर एक जेली लाइक लिक्विड बना देती हैं, फ्लूइड बना देती हैं। उसी फ्लूइड को ही हम फिर कहते हैं, ये सारे मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देते हैं। और एक साइट जहां पर ये तमाम चीजें मौजूद होती हैं, उसे फिर हम साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। ठीक है, यहां पर हम एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे साइटोसोल के नाम से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे बेटे। ठीक है, तो हम कहते हैं द फ्लूइड पार्ट that contain water, salts, ions and enzymes। तो ये तमाम चीजें मिलकर ना एक फ्लूइड बना देती हैं। किसके अंदर? इस साइटोप्लाज्म के अंदर। उसे हम साइटोसोल का नाम देंगे। ठीक है मेरे बच्चे, तो बेसिकली साइटोप्लाज्म एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ठीक है। इसके अंदर आपको पता है ढेर सारी ऑर्गेनेलिज मौजूद होती है और हर ऑर्गेनेलिज सेल के लिए काम करती है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इसके फंक्शंस कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं। देखा जाए तो हम कहेंगे कि साइटोप्लाज्म प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेन द शेप ऑफ लाइफ, शेप ऑफ सेल। ठीक है, फिर हम कहेंगे साइटोप्लाज्म प्रोवाइड साइट टू ऑर्गेनेलिज फॉर देयर फंक्शंस। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना साइटोप्लाज्म, यहां पर एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है। हालांकि होते तो ढेर सारे हैं, लेकिन हम सिर्फ आपको एक एग्जांपल देंगे, वो कौन सी है? ग्लाइकोलिसिस। ये कौन सी है? ग्लाइकोलिसिस। इसे कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। जो कि इस साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म होती है। फिर हम कहते हैं कि साइटोप्लाज्म ट्रांसफर द मटेरियल्स थ्रू आउट द सेल। ठीक है, ये क्या है? ये हम कहते हैं कि इसके अंदर जो मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज हैं साइटोप्लाज्म में, ये मटेरियल्स को आगे ट्रांसफर भी करती हैं। तो ये था साइटोप्लाज्म के बारे में इंफॉर्मेशन। थैंक यू मेरे बेटे, अल्लाह हाफिज।